हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है राइबोसोम, जो कि टॉपिक 10 है हमारा कोशिका चैप्टर से। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम की डिस्कवरी के बारे में, डेफिनेशन के बारे में, और इसके क्या क्या फंक्शंस है, मीन्स इसके कार्य क्या है, और इसकी संरचना को हम लोग देखेंगे। ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग इसमें पढ़ने वाले इस वीडियो में, वो है राइबोसोम के टाइप्स। ठीक है। तो राइबोसोम कौन कौन से टाइप के होते हैं और कौन सा टाइप कौन सी कोशिका में प्रेजेंट होता है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो है हमारा राइबोसोम। तो पहले हम लोग डिस्कवरी के बारे में पढ़ लेते हैं। डिस्कवरी देख लीजिए क्या है। राइबोसोम को क्लॉडे ने खोजा था। ठीक है। क्लॉडे ने कब खोजा था? 1941 में। इन्हें माइक्रोसोम्स कहा। जब क्लॉडे ने इसको डिस्कवर किया था राइबोसोम को, तो इसका नाम माइक्रोसोम रखा था। ठीक है। बाद में पैलेड आए, इंग्लिश में पैलेट कहते हैं, हिंदी में पैलाडे कहते हैं। प्लाडे कब आए हैं? 1995 में। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से इनका अध्ययन करा और अध्ययन करके इनका नाम राइबोसोम दिया है। ठीक है। तो अगर कहा जाए कि राइबोसोम को नाम किसने दिया है, तो राइबोसोम का नाम पैलेडे ने दिया है, और राइबोसोम की खोज किसने की है? तो क्लॉडे ने की है। दोनों ही चीज़ आपको याद रखनी है। डेफिनेशन में आते हैं हम लोग। डेफिनेशन में लिखा हुआ है, ये अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं जिन्हें केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। हम लोग अपनी नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते हैं। इनमें से कुछ तो कोशिका द्रव में तैरते रहते हैं तथा इनकी काफ़ी बड़ी संख्या तो अंतर्पदवी जालिका की नलिकाओं पर लगी रहती है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अंतर्पदवी जालिका पढ़ा था, जिसमें से हमारी खुदरी अंतर्पदवी जालिका थी, है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उस पर हम लोगों ने देखा था राइबोसोम के कण लगे हुए थे। ठीक है। आप आई बटन पर क्लिक करके इसे पढ़ सकते हैं, अंतर्पदवी जालिका को, जिसने नहीं पढ़ा हो। तो क्या बोल रहे हैं, वैसे तो कहाँ पर पाए जाते हैं? ये कोशिका द्रव में पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादा संख्या में कहाँ पर रहते हैं? ये अंतर्पदवी जालिका में पाए जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। इनका निर्माण केवल प्रोटीन तथा आरएनए से होता है। किससे किससे मिलकर बने होंगे? प्रोटीन से और आरएनए से मिलकर बने होते हैं। कौन? हमारे राइबोसोम्स। इनकी संरचना अत्यंत जटिल होती है। प्रत्येक राइबोसोम 2 असमान भागों से बना होता है। ठीक है। प्रत्येक राइबोसोम 2 असमान भाग से, मतलब राइबोसोम की स्ट्रक्चर में 2 भाग होते हैं, और दोनों भाग कैसे होते हैं? असमान होते हैं, अनइक्वल होते हैं। इनमें से एक छोटी इकाई होती है तथा एक बड़ी इकाई होती है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं छोटी इकाई और बड़ी इकाई का क्या मतलब है। दोनों इकाइयाँ मिलकर एक गरारी की तरह संरचना बनाती हैं। इसकी बड़ी इकाई गुंबदाकार तथा छोटी इकाई टोपी की तरह होती है। कुछ ऐसा होता है डायग्राम। ठीक है। इसकी बड़ी इकाई ऐसे होती है गुंबदाकार, और छोटी इकाई जो होती है वो इस तरह होती है, टोपी के आकार की। ठीक है। तो दिख रहा है आपको, राइबोसोम लगभग 140 से 130 एंगस्ट्रॉम व्यास का होता है और 2 प्रकार का होता है। ठीक है। इसका ये व्यास कितना दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक व्यास है 140 से 130 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10। ये आपको याद रखना है। ये कैसे होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा 70S है और दूसरा है 80S। तो 70S और 80S का क्या मतलब है, देखते हैं आगे हम लोग। 70S राइबोसोम आकार में छोटा होता है और इनकी छोटी इकाई 30S तथा बड़ी इकाई 50S होती है। ठीक है। अभी आगे आपको मैं डायग्राम दिखाऊंगी तो आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या है, मैंने बताया था राइबोसोम 2 प्रकार का होता है ना, ऐसे 2 से मिलकर बना होता है, ये है और ये है। ठीक है। ऐसे ही तो बताया गया है। तो इसमें से हम लोग मान लेते हैं पहला वाला 70 है और दूसरा वाला 80S है। तो कहा गया है इसकी छोटी इकाई जो है वो 30S की होती है। ठीक है। किसकी? 70S वाले की। और बड़ी इकाई 50S की होती है। समझ में आया आप लोगों को? हम लोग क्या बोलेंगे, 70S राइबोसोम आकार में छोटा होता है, इसकी छोटी इकाई 30S की होती है, जैसा कि मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ है, और बड़ी इकाई 50S की होती है। दिख रहा है ना? तो जो 70S वाला राइबोसोम है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, देखते हैं हम लोग। ये जीवाणुओं में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में तथा अन्य प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिलते हैं। कौन? 70S। तो इसका मतलब ये हुआ जो 70S राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है ना। नेक्स्ट है हमारा 80S। 80S राइबोसोम आकार में बड़े होते हैं। इनकी छोटी इकाई 40S, अभी मैंने इकाई बनाकर दिखाई थी। तो इनकी छोटी इकाई 40S की होती है और जो बड़ी इकाई है वो 80S की होती है। ठीक है। ये इनके डायग्राम की बात हो गई। ये सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। ये बात आपको नोट कर लेनी है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S और यूकैरियोटिक कोशिका में 80S पाया जाता है।
हम लोग आ जाते हैं राइबोसोम के कार्य पर। राइबोसोम का कार्य देख लेते हैं। राइबोसोम अन्य प्रकार के आरएनए अणुओं से मिलकर प्रोटीन संश्लेषण की अंतिम कड़ी बनाते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि राइबोसोम किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बने होते हैं, यही तो हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो क्या करते हैं ये आरएनए अणुओं के साथ मिलकर राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण की जो लास्ट प्रोसेस होती है उसे कंप्लीट करते हैं ये, और अमीनो एसिड के जुड़ने में सहायता करते हैं। आप लोग को पता होगा या आप लोग को बता दें, जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। ठीक है, तो अमीनो एसिड को जोड़ने का काम कौन करता है, राइबोसोम करता है। क्लियर, तो यही चीज़ है। स्पेशल पॉइंट्स आपको खुद से पढ़ने हैं। हम लोग आगे चलते हैं इसके डायग्राम पे। देखिए ये आपको दिख रहा है, ये है हमारा कौन सा 70S का डायग्राम, और ये वाला जो है हमारा वो 80S डायग्राम है। सही से देख लीजिए, मैंने बताया था 70S डायग्राम में जो बड़ी यूनिट है वो कैसी होगी, 50S की होगी, छोटी यूनिट होगी 30S की होगी। यहाँ पर S है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा प्रिंटिंग है, मिसप्रिंट है। इसका व्यास दिया हुआ है 222 से, मतलब इसकी चौड़ाई दी है 220 एंगस्ट्रॉम और लंबाई दी है 290 एंगस्ट्रॉम होती है। यही हम लोग 80S में आ जाते हैं, तो इसकी छोटी यूनिट होती है 40S और बड़ी यूनिट होती है हमारी 60S। S है वहाँ पर, और इसकी चौड़ाई कितनी है 200 से लेकर 240 एंगस्ट्रॉम, और इसकी लंबाई है 300 से लेकर 340 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारा राइबोसोम आज कंप्लीट हो गया है। हम लोग इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये तो मैंने रफली डायग्राम बता दिया, जो आपको अपनी फेयर बुक में बनाना है वो बनाना है डायग्राम। नीचे मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए ये राइबोसोम का डायग्राम है। आपको यही डायग्राम ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में। ठीक है, देखिए मैंने बताया हुआ है अमीनो एसिड्स लगे हुए हैं, अमीनो एसिड्स की चेन बनी हुई है कलरफुल। ठीक है, राइबोसोम लार्ज यूनिट जो ऊपर वाली है वो लार्ज यूनिट है, और जो नीचे वाली लिखा हुआ है राइबोसोम स्मॉल यूनिट, ये स्मॉल यूनिट है। ओके, और दोनों यूनिट को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एमआरएनए कर रहा है। आपको दिख रहा होगा, देखिए ये स्मॉल यूनिट है और ये वाली लार्ज यूनिट है, इन दोनों के बीच में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एमआरएनए कर रहा है। तो आपको डायग्राम बहुत ही क्लियर दिख रहा है। इस डायग्राम को आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है। ठीक है, आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।